मरादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मरागश विजाना माशुमारा वशत कने चुक कस्तगी रोचा माउती मरागशा वेनेजुएला प्रेसिडेंट कैसे माजूल प्रेसिडेंट आइए अदालत पेशी अमेरिका नेमगा ये गिरफ्तारी अवाला गपत्रान को तगा चूँकि अमेरिका के हस्ते एक था ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट और साउथ एशिया या बहर अरबा वती असर रसू का गिश करने के हवाला या ये दिलचस्पी आनी था गिशी आ गई और दो भी निमगा मगंदे के वेनेजुएला सदर माजूल कनक आयारा गिरफ्तार कनक और चर्शी पद आया न्यूयॉर्क का मुंतकिल कनक पद बाज़ें सवालात के हस्ते दिमा पैदा कर गोशा कमी बोगा कि अमरीका मुखालिफ हुक्मरान के हस्ता आहानी वास्ता मसाइल या जेड़ा आवके वदाबाज गेशबूत कना तो ईरान सरा अमरीकी उरश गब बोगाएँ कि ईरान सरा अमरीका बुतका के उरश बिका भले बुनियादी सवाल हमेशा कि अमरीका अगर ईरान निमगा अमलाई कुत बिका या अंचे कोशिश बिका कि आनी रुआनी लीडर आई जो वेनेजुएला प्रेसिडेंट बड़ा गिरफ्तार बिका या माजूल बिका ये मुमकिन नहीं तो अगर अमरीका के हस्ते ये फौजी फासदाराना अति अमरा बिका यहाँ अवार बिची एक गामगेजी बजूरी तो इशिया अबेद मगंदे के वेनेजुएला फौजी क़यादत चूँकि ये अमरा को था वेनेजुएला प्रेसिडेंट नायल को था बड़े ईरान आई दुरुस्ती चीज़ के हस्ता नामुमकिन चूँकि ईरान वेनेजुएला नहीं तो ईरान के हस्ते आइए तो का मुजाहमत करने के एक मजनी ताकतें मौजूद हैं भले अमरीका गोरा जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद हैं ईरानी तनसीबात सरा साइबर अटैक के हस्ते कुतका या हर चीज़ा जाम कुतका तो ईरान निमगा अमरीका इंटरेस्ट तो दोमी निमगा ये किता है या बलूचिस्तान कोस्टल बेल्ट या साउथ बलूचिस्तान अमरीकी इंटरेस्ट के हस्ते अमा वद्दा मगिंदी के आइए बार एक भैंस दिमात का वदी के फाइनेंशियल टाइम्स दा एक दावाई कुतगाई कुशग हमेशा के बलूचिस्तान साइली शहर पस्सिनिया एक बंदरगाह के हस्ते अमरीका हवाला कनगे तीजिया गुकार बरजा या बिंदात कनक बुता तो मिलगा पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़रा या इशे वजात को तक कि अमरीका पसनी पोर्ट आदा अमरीका रसाई के हस्ते आइए तजवीज़ सिर्फ तजारती मकासद वास्ता एक इब्तदाई रिसर्च हिस्सा ही तो पसनी पोर्ट के हस्ते आइए मुमकिन मुआशी अफादियत जायज़ा ज़ूरकबा तो बुनियादी तौर आइए देखे इंटरेस्ट नहीं भले अगर चारक भी तो अमेरिका के हस्ते आइए बाज़ें दिफाई मामला था या अमेरिका के हस्ते दिफाई नेम का गेश दिलगोश दा तवज्जा दा बजाय के मुआशी हवाला तो बाज़ें तजिया कार तबसरा निगरानी की शगाई मुद्दा के पसनी पोर्टा अमरीकी हवाला कना के तजवीज़ के हस्ते लत्ती अमरीकी और पाकिस्तानी एहलकारानी तबादला ख्याल या गपुत्रान एक बाहरी जोड़ बुतन जो मदिस्तिका के वदे के वज़ीर आज़म साहब या आर्मी चीफ साहब के हस्ते आसिम मुनीर साहब आहाँ अमरीका दौरा को तगा हाँ वाशिंगटन वाइट हाउस आगो अमरीकी प्रेसिडेंट मुलाकात को तगा तो ये मुलाकात नियामत इस तरह की चीज़ें हम मिनरल्स अर्थ के हस्ता ट्रंप साहबा पेश कर था तो बुनियादी तौर ट्रंप के हस्ते एक अंचे आकमे एक अंचे अमरीका प्रेसिडेंट ही तो अम्मा गप्पा जहाँ तो आई सरा इम्प्लीमेंट के हस्ते लाजम भी तो मरुची में वाला गप्त्रान करने के एक था अमरीका इंटरेस्ट के हस्ते तो का चिंचो गिशी गंदक बोगाएं अमरीका आया एक था के ओ आवती असर रसू का गेश का वो दोमिनी मुगा ग्वादर पोर्ट के हस्ते उदा चाइना सरमायाकारी कर गाएँ या ग्वादरा चे चीज़ किलोमीटर दूर के साथ 7 किलोमीटर फासला पसनी पोर्ट के हस्ते उदा अमरीका पोर्ट जोड़ का सरमायाकारी बिंदात का तो कशीदगी या इंटरनेशनल खिलाड़ी के हस्ता आने दरमियान अच्छे बड़ी कशुचिल भी गपत्रान बर्जा सीनियर तजिया कार नाम भट्टी साहब मुरादारी करने आई हम गेशें गपत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो सर आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि अमेरिका ने जो है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट उनको माजूल कर दिया, वेनेजुएला पर हमला किया और उसके बाद उसके जो माजूल सदर हैं उनको पकड़ के न्यूयॉर्क लाया। तो बुनियादी तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की नज़रें जो हैं हमारे खत्ते पे पड़ी हैं, हो सकता है कि ईरान पे भी वो कार्रवाई करे, हमला करे, जो मौजूदा हुकूमत है उनको ख़त्म करे। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका वेनेजुएला तर्ज की कोई अंदरूनी ऑपरेशन ईरान में भी कर सकता है, ये मुमकिन है? बड़ी मेहरबानी। असल में तो अभी जो
सिलसिला चढ़ पड़ा है। यूएस ने पहले कोशिश की कि ट्रेड पॉलिसी के जरिए जो उसने अपना लेवीज और ड्यूटीज बढ़ाना शुरू की डिफरेंट कंट्रीज पे, उसके जरिए अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है, लेकिन उसमें कोई खातिर ख्वाह नतीजे नहीं निकले। बिलखुसूस चाइना, इंडिया उसके पकड़ में नहीं आए। उसके बाद उसने ये तरीका अख्तियार किया है कि जिन ममालिक के अंदर ज़खायर हैं, स्पेशली रेयर अर्थ मिनरल्स के और उसके बाद ऑयल के, तो वो उनके जरिए अपनी इकोनॉमी को देखा है। जैसे वेनेजुला पर उसने जो अटैक किया है, उसके बाद उनकी पूरी नजरें वेनेजुला के ऑयल पर है और उसने सीधा सीधा कह दिया है कि हम उसके ऑयल को इस्तेमाल करेंगे। और दुनिया का इस वक्त भी सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व का जखीरा है, ऑयल रिजर्व जो है वो वेनेजुला में है। उसके बाद ईरान जो है, ईरान में भी यही जखायर सबसे ज्यादा है। और इराक में पास में हम देख चुके हैं कि अमेरिका ने पास में इराक में जो किया, तो उस वक्त में इराक भी दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पर जो है बड़ा मुल्क था ऑयल प्रोडक्शन में। तो उसकी सूरत हाल क्या हो गई? उस मुल्क के अंदर अभी तक जो है स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म हुई। उसके बाद आईएसआईएस और अलकायदा ने उस पूरे खत्ते में जन्म देना शुरू कर दिया। तो ईरान में मुझे इतना जल्दी नहीं लगता कि वो इसी तरह जैसे वेनेजुला में किया है, तो वो अमेरिका ईरान में घुसकर कोई उसके सदर को उठाकर ले जा सके। लेकिन उसकी कोशिश होगी कि वहाँ पर थ्रू पब्लिक के जो आवाम के अभी मुजाहरे वगैरह चल रहे हैं, उसके कोई रेस्पॉन्स आए तो उसके बाद कुछ कर सकता है। लेकिन उसमें एक चीज माजी में भी नजर आई, जब ईरान इसराइल की वार चल रही थी, तो उस वक्त भी इसराइल ने जब ये कोशिश की कि अंदरूनी तौर पर रिजीम चेंज हो, तो वहाँ के तकरीबन सभी लोगों ने वो उस पर एक रिएक्शन दिया था कि कुछ भी हो जाए, बाहर की कुव्वतों के कहने पर अंदरूनी तौर पर हम आपस में ये चीजें नहीं करेंगे। तो इस वक्त मुझे अभी भी ये नजर आता है कि वो ऐसी सूरत हाल नहीं है कि मौजूदा हुकूमत को कोई वहाँ पर अवाम हटाकर मौजूद करके उसको चेंज कर सके। हाँ, लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए अमेरिका कोशिश करता रहेगा। बाकी रही बात हमारे बाकी इलाकों में उसके आने के लिए, तो अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो यहाँ पर फसली हो, उसमें पाकिस्तान के साथ जो है नए तरीके से दोबारा इंटरवेंट करे और उस इलाके में अपनी पोजीशन जो है स्ट्रांग करे। तो उसमें भी दोनों चीजें हैं। एक तो मिनरल रिसोर्सेज है जो रेयर अर्थ का कहते हैं कि बलोचिस्तान में भी है, पीके में भी है, लेकिन दूसरा जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो भी है। उस पोजीशन के हिसाब से जो ग्वादर पोर्ट चाइना को दिया हुआ है, तो उसी के साथ साथ बिल्कुल पश्चिमी में अगर अमेरिका आके अपना बेस बनाता है, तो वो एक काउंटर स्ट्रेटजी होगी चाइना के लिए। तो मुझे ये लगता है कि जल्दी में इस खिते में आने के बजाय वो अभी वहाँ ग्रीन लैंड पे कर सकता है, क्यूबा, कोलंबिया, इन पे जो है वो अपनी वो नजर रख रहे हैं, क्योंकि वो उसके वहाँ पर करीब है, मैक्सिको है। तो अभी जो ज्यादातर उसकी इंटरेस्ट होगी वो वहाँ पर जो लोकल अमेरिकन हेमिस्फीयर है अपना साउथ अमेरिकन कंट्रीज का, उस पर जो है इस तरह की इंटरवेंशन, और उधर उस तरफ जो है अंटार्कटिका के साइड पे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऑलरेडी ग्रीनलैंड में उसके बेसिस तो है, लेकिन वो फुल वहाँ पर कंट्रोल चाहता है कि वो उसके कंट्रोल में आ जाए तो उससे रशिया और चाइना को वहाँ पर काउंटर कर सके। जी तो सर, जैसा कि आपने ग्वादर पोर्ट का जिक्र भी किया, तो आपको याद होगा गुज़िश्ता कुछ महीने पहले तकरीबन अक्टूबर के महीने में वज़ीर आज़म साहब आर्मी चीफ के हमरा उन्होंने अमेरिका का दौरा किया। तो वाइट हाउस में उन्होंने जो ट्रंप साहब हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट से मुलाकात की। कुछ जो है रिसोर्सेज हैं जो रियर अर्थ मिनरल हैं उनका कुछ सिंपल दिखाए गए। तो बाद में फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की कि अमेरिका जो है पसनी बंदरगाह में उसका ज़्यादा दिलचस्पी है, वहाँ वो बंदरगाह बनाना चाहता है, उनको फ़ाल करना चाहता है। तो बुनियादी तौर पर कुछ जो हैं तज्ज़ियाकार उनका ये कहना था कि अमरीकी दिलचस्पी की बड़ी वजह जो पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या जो नायाब ज़मीनी मादनियात के ज़खायर है उन पर रसाई है। इसको आप कैसे देखते हैं कि वाकई अमरीका का इंटरेस्ट है पसनी में बंदरगाह बनाने के हवाले से?
ये मैंने जैसे कहा कि उसका इंटरेस्ट तो है, लेकिन उस वक्त जो जल्दी से चीजें नजर आई, जो स्पीड अप जी। हो रही थी, उसका असल जो ओपन ऑन स्क्रीन जो दिखाया जा रहा था इंटरेस्ट मिनरल्स का ये वो, लेकिन उसके पसे पर्दा जो बैक में असल चीज थी वो थी गाजा। गाजा में जो पीस फोर्स के लिए उसने कोशिश की कि पाकिस्तान उसमें दाखिल हो जाए, तो उसके बाद बाकी ममालिक इंडोनेशिया तुर्की वगैरह जो है वो भी उसमें हो जाएंगे। तो ये असल जो उसके पसे पर्दा जो चीज थी पाकिस्तान की आर्मी से उसने मदद लेना और उसने उसके फोर्सेस को दाखिल करने की थी, जो कि नजर आ गई। और उसके बाद थोड़ा बहुत अभी उसमें मसाइल शुरू हो गए हैं और तुर्की को उसने इसराइल ने नापसंदीदा करार दे दिया कि तुर्की के फोर्सेस उसमें ना हो। तो उसके बाद थोड़ा बहुत ये कतर पाकिस्तान में उन्होंने अपनी जो जल्दी में जो ऐलान किए थे उनको थोड़ा स्लो किया, लेकिन अभी भी नजर यही आ रहा है कि पाकिस्तान ने एग्री कर लिया है और वो सिर्फ डिबेट जो है वो ये कहते हैं कि जी हम सिर्फ अपना वहाँ पर वहाँ के फोर्सेस के साथ मिलकर अमन अमान में हिस्सा लेंगे, बाकी हमारा हमास को डी आर्म करने में उससे कोई नहीं होगा ताल्लुक। लेकिन असल मेरे ख्याल में वो उस वक्त जो था वो यही था। लेकिन इन फ्यूचर यूएस की जो है स्ट्रेटजी उसमें उसका पसली पर बिल्कुल नजर है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसमें कोई एग्रीमेंट भी करेगा। लेकिन पाकिस्तान को अब ये भी सोचना है कि उसने एक वक्त पर उधर चाइना को ग्वाडर दिया हुआ है, तो उसके साथ ही ग्वाडर के साथ साथ जो है पसली बिल्कुल ही उसके करीब है, उसको अमेरिका को दे रहा है। तो दोनों के साथ किस तरह से स्ट्रेटजिक डील करेगा, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है पाकिस्तान के लिए। अब लेकिन देखते हैं कि किस तरह की स्ट्रेटजी बनती है। आया चाइना को किसी तरह पर रोका जाएगा, उसको यहीं पर जहां पर है वहीं तक स्टॉप हो जाएगा, फिर आगे की स्ट्रेटजी में यूएस होगा, या यूएस को सिर्फ दिखाने के लिए अभी तक है और आगे कुछ जो है नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जी। तो भट्टी साहब, चूँकि आपने जिक्र भी किया, लेकिन सवाल में फिर एक अलग एंगल से आपसे सामने रखना चाहता हूँ। चूँकि ये कित्ता जो है बड़ा अहम है, बहरा अरब या जिसको बहरे बलूच भी कहा जाता है, जो बलूचिस्तान की बड़ी साहिली पट्टी है। तो चाइना जो है वो भी एक बहुत बड़ी ताकत है, वो पहले से ग्वादर में मौजूद है, वो बड़े पैमाने पे ग्वादर पोर्ट पे सरमायाकारी भी कर रहा है। लेकिन उसके चंद मील के फासले पर जो पसनी बंदरगाह होगी, तो ये दोनों ताकतें जब यहाँ मौजूद होंगे, तो आप नहीं समझते हैं कि ये दोनों ताकतों के दरमियान कशमकश में इजाफा होगा उसमें खत्ते पे? तो आप क्या समझते हैं, क्या असरात होंगे? दोनों जो हैं अब आलमी ताकतें क्या बड़ी सुकून के साथ अपना तजारत या अस्करी मुफादात हासिल कर सकेंगे, या खत्ते पे उसके कुछ मनफी असरात भी पड़ सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, जी। यही सवाल है कि एक वक्त एक ही मुल्क के अंदर दो मुखालिफ कुव्वतें उनके बेसिस कैसे चल सकेंगे, और वो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए होगा। ये पाकिस्तान जो है इसमें अपना दोहरा किरदार कैसे अदा करेगा, तो एक ही वक्त में दो मुखालिफ कुव्वतों के साथ मिलकर कैसे चलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा, लेकिन हाँ मुझे अभी ये चीज एक नजर आ रही है कि रिकोडिक जो है वो अपने कुछ शेयर्स हो सकता है कि अमेरिकन कंपनीज को शेयर सेल करे, क्योंकि वो इस वक्त जो है कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन कंपनी के पास है और बाकी शेयर्स में कुछ पाकिस्तान के हैं। तो वो जो रिकोडेक के साथ फिर जो एरिया होगी तो उसमें हो सकता है अमेरिका आस्ता आस्ता इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि उसको जो रेयर अर्थ मिनरल्स में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए बेस की शायद जरूरत ना हो, उसको सिर्फ वहाँ पर एक्सेस चाहिए मिनरल्स में। तो दिखाने के लिए कोई एक चीज होगी, असल में उसके पीछे कुछ और होगा। तो ये मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी में वो दिखाने के लिए पसली का बंदरगाह जो है वो दिखा रहे हैं, लेकिन असल में होगा ये कि जो कंपनियां यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रही हैं या कोई नई कंपनियां जो है वो वहाँ पर आएगी, उनको एक्सेस दी जाएगी कि वो मिनरल रिसोर्सेज को जो है एक्सप्लोर करें और एक्सट्रैक्ट करें और उसको वहाँ से ले जाए। तो अभी जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी तादाद में जो कापर है, तांबा जो है, उसकी मिकदार अभी तो सबको पता है कि वो बहुत से ज्यादा इधर ही अपना रिकोडेक में है और सेंदक में है। तो सेंदक तो ऑलरेडी चाइना के पास है, लेकिन उसमें भी देखते हैं कि किस तरह हो सकता है कि लीज का टाइम पीरियड पूरा हो जाए, तो उसके बाद आगे चल के फिर यूएस वहाँ पर जो है शिफ्ट करे अपना इंटरेस्ट। तो ये चीजें नजर आती है। अगर बाकी ये अगर पसली ग्वादर के साथ साथ पोर्ट
की बातें होती है और दिया जाता है, तो पाकिस्तान को किसी एक को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। फिर अगर यूएस को देना है तो फिर शायद गवादर को बंद करना पड़ेगा, चाइना को बैक करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज दोनों ताकतों को एक साथ मिला के एक वक्त में उनको सर्विस प्रोवाइड करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। या तो इंटरनली फिर ये हो कि खुद चाइना और अमेरिका की कोई आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि वो कहें कि भाई आप भी करें हम भी करें, तो इंटरेस्ट सर्व करें, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि उनके आगे चल के जो खिलाफात हैं वो साउथ चाइना सी में बढ़ रहे हैं। उधर ताइवान वगैरह जो इलाके में है मसाइल चाइना के, फिलिपाइन के साथ, जापान के साथ, उनमें जो स्ट्रेटजिकली यूएस उसको वहाँ पर काउंटर करेगा, तो उसको यहाँ पर फिर चाइना को, अमेरिका को यहाँ पर काउंटर करने के लिए देश होगा आमने सामने, तो वो बहुत मुश्किल लगता है। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को किसी भी वक्त में किसी एक को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा, बाकी किसी दूसरे को जो है एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो चाइना को एडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन एज अ पॉलिसी मेकर अभी वो शो कर रहे हैं कि अमेरिका भी इंटरेस्टेड है। तो ये मेरे ख्याल में फिर आगे चल के अगर अमेरिका का वाकई में पश्चिमी पोर्ट उनको मिलता है तो फिर ग्वादर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया नाम भट्टी साहब, सीनियर तजियाकार, अपना टाइम निकाल प्रोग्राम में शरीक रहे। मतलब चलो नाम भट्टी साहब गपुत्रान कनगा तो यही कुछ हमेशा के एक तहा वदी के आलमी दो आलमी ताकत चाइना और अमेरिका, तो चंद मील फासले सरा अगा यकें डिस्ट्रिक्ट का दो अलग पोर्टानी सरा सरमायाकारी करना, ये न सिर्फ दो आलमी ताकत हैं बल्कि दो मजनी मुखालिफ कुत हम हस्ता। तो पमेश का चाइना हम इकॉनमी या अस्करी हवाला, दिफाई हवाला बस मजबूत हैं, तो अमेरिका के हस्ते आइए दिफा और आइए इकॉनमी दुनिया तो का राज का लगाएँ। सवाल ऐसे कि चूँकि ईरान के हस्ते अमेरिका टारगेट आए, तो बुनियादी तौर ई वदा ईरान तो का एक मजनी जारशानी गंदक बू लगाएँ हुकूमत के खिलाफा मगंदे के बाज़ शहरा मजनी पैमाने या जारशानी कनक बू गाएँ, तो दो महीने मगा अमेरिका इंटरेस्ट के हस्ते ईरान या ईरान रिजीम चेंज के हवाला एक कोशिश करना जो कि अमेरिका वेनेजुएला प्रेसिडेंट गिरफ्तार कोता चर्शिया पद न्यूयॉर्क का मुंतकिल कोता वस्त के रोचा अमरीकी अदालत ये पेशी बुता। तो हमें बड़ा हमें परस्पेक्टिव या तनाजुरा ईरान सर हम बाज़ तजिया और तबसरा कनक बोगा। मतलब ईरान चूँकि एक ताकत ही वेनेजुएला नहीं आई सरा एक प्लानिंग एक मनसूबबंदी तहत अमरीका अमला का या मौजूदा रजीम के हस्ते आई तो का तब्दीली कारी, तो बुनियादी तौर ईरानी फ़ौजी और पासदारान ने इनकलाब के हस्ता पासदारान या ममुल्ला के आहाना चवड़ा उतिया वारिया मिलाइनी तो एक रजीम चेंज कारी। बल दो निमगा बलूचिस्तान साहिली बेल्ट के हस्ते, तो ईरानी बलूचिस्तान में भी या ये बलूचिस्तान भी तो ऊदा अमेरिका के हस्ते बुतकाव के मद्दावती असर रसू का गेश बका, चूँकि आव के वत अमरीका बाज़ मजनी दिलचस्पी इंटरेस्ट ही न सिर्फ ट्रेड हवाला इकॉनमी हवाला बल्कि अमरीका के हस्ते ये दिफा या डिफेंस टेक्नोलॉजी के हस्ते आइए गेश मसर जोड़ करने के वास्ता एक आइए वास्ता बाज़ अहमियत दारी ब्रेक की जरूरी पता में बता साड़ी भी गेशिंग का पत्रान करें। शर्मन चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत करें चुका पुत्रान कन गए एक था अमरीका नज़र और वेनेजुएला सदर माजूल करने का पद गुशा कमी भी हो गए कि शायद ईरान सराय वड़ी न वड़ी वती जस्ती असर रसू का गेश बिका वो मग इस तरह चीज़ें वदा पेसर फाइनेंशियल टाइम्स आम बलूचिस्तान साहिली शहर पस्तिनिया अमरीका ने मगा एक पोर्ट जोड़ करने के हवाला का पुत्रान बुतगा। तो सीनियर तजियाकार डॉक्टर आसिम सज्जाद साहब प्रोफेसर आइए गेशिंग का पुत्रान कमी होता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। डॉक्टर साहब जैसा कि हमने देखा कि अमेरिका ने जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने उन्होंने वेनेजुएला के सदर को माजूल कर दिया, बाद में उनको अमेरिका मुंतकिल करके अदालत में भी पेश किया गया। तो ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो नज़रिए ईरान पे हैं और ईरान में भी किसी तरीके से वहाँ अपना असर रसूख कायम करना चाहता है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में इस खत्ते में अमेरिका अपना असर रसूख बढ़ाएगा, उनका मुदाखलत जो है वो मज़ीद तेज़ हो सकता है? जी, पहली बात तो ये है कि ये जो वाक़या हुआ है ये
बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, एक बदमाशी का एक अमल है कि दुनिया का एक मुल्क दूसरे मुल्क के किसी सरबराह को उठाकर अगवा कर ले जाए और फिर उसको धमधमाते हुए सोशल मीडिया पे बयान लगा दे। तो ये तो अमेरिका का, यानी कि हम तो उसको अमेरिकी साम्राज्य कहते हैं, ये तो उसका पुराना फ़ैल है। गुज़िश्ता तकरीबन एट द वेरी लीस्ट कम अज़ कम दूसरे जंग अजीम के बाद ये अमेरिका ने, जिसमें बाय द वे पाकिस्तान भी शामिल हैं, ईरान भी शामिल हैं, कई मुल्क शामिल हैं लातीनी अमेरिका जो कि उसके अपने बिल्कुल पड़ोस में। तो ये सिलसिला तो पुराना है, इस तरह यानी कि एक फ़ौजी ताकत की बुनियाद पे अपनी मन मर्जी के हुक्मरानों को हटाना बिठाना। तो ये सिलसिला अब आप जो पूछ रहे हैं कि क्या अब ये मज़ीद इसमें शिद्दत आएगी, शिद्दत तो एक लिहाज से उसी वक्त हमने देख लिया था कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि जब ज़हूनी रियासत ने फ़लस्तीन पर 2 साल लगातार और अभी भी किसी हद तक बमबारी की और मारामारी हुई, उस वक्त अमेरिका उसकी मुकम्मल पुष्ट पे रहा। तो ये सिलसिला तो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। उसकी मेरा ख्याल है आज के हालात में, माजी में तो हम सर्द जंग की बात करते थे, आज के हालात में कई लोग नई सर्द जंग की बात करते हैं, जिसमें अमेरिका अपने आप का जो सबसे बड़ा जो चैलेंजर है वो चीन समझता है। और अगर आप वेनेजुएला को भी देखें, ईरान को भी देखें, तो चीन, रूस और भी कई ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका के मुखालिफ समझे जाते हैं या अमेरिका उनको अपना मुखालिफ समझता है। वो इन मुल्कों से तेल भी खरीदते रहे। तो ये एक सिलसिला तो बढ़ेगा और उसमें फिर तेल के अलावा हमारे खित्ते में जहाँ तक बात है, क्रिटिकल मिनरल्स की जो बात आजकल बहुत चल रही है, और वो तो अब एलानिया आपने देखा कि ट्रंप ने जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, फिर उसके बाद मुआहदे भी हुए। तो ये जो मादिनियात हैं, जो एक तरह से स्ट्रेटेजिक जो मफादात हैं अमेरिका के, वो तो हर सूरत में उसने अपने पूरे करने हैं, हासिल करने हैं। वो चाहे किसी मुल्क के सदर को उठाकर गायब करे या वो कोई अपने मन मर्जी के पसंदीदा हुकूमत के जरिए करे। तो इस खित्ते में तो ये सिलसिला पुराना है और यकीनन इसमें अभी शिद्दत भी आएगी और मजीद। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, आपने देखा कि जो ट्रंप ने जो फौजी क़यादत है वेनेजुएला की, उसके साथ मिलकर उन्होंने जो है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनको अगवा किया, ये बहुत बड़ी बदमाशी भी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ईरान में भी जो मुजाहरे हैं उस भी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, बड़ी तेज़ी आ रही है उसमें। तो क्या जो अमेरिका या ट्रंप है वो ईरानी फौजी और पासदारान के साथ मिलकर ईरान में ये काम सरअंजाम दे सकता है? क्योंकि ईरान जो है वेनेजुएला नहीं है, वो एक बड़ी ताकत है। तो बुनियादी तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो शिद्दत है मुजाहिरों का, उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ या गेम हो सकता है? देखिए, अमेरिका या कोई भी मुल्क में अब पिछले अरसे में तो हमने बहुत ऐसे देखे हैं ना। आप देखें हमारे खित्ते में कितने सो कॉल्ड जेन जी रिवोल्ट्स भी आए, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में, ईरान में भी इसी तरह। ये कोई आज की बात तो नहीं है कि मुजाहरे हो रहे हैं। ये मुख्तलिफ वक्तों में वहाँ पे जो मुलायत कायम है, वहाँ पे जो हुक्मरानी का निज़ाम है, वहाँ पे दाखिली तौर पर ईरान के अवाम के अपने मसाइल हैं। आपके सिस्तान का जो पूरा एक ईरान के अंदर जो एक पुराना एक अंदरूनी एक तजाद है ईरानी रियासत का और वहाँ के लोगों का। तो ये मकसद कहने का ये कि हाँ, फिर किसी मौके पे, जैसे आने वाले दिनों में क्या ये मुमकिन है, माजी में भी ये होता रहा। बल्कि आपने देखा जब कोई आज से तकरीबन 6 महीने पहले जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो उस वक्त तो वो जो रजा पहलवी का जो साहिबजादे हैं जो बाहर बैठे हुए, उनको कितना उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर, मतलब अमेरिका, इसराइल, यानी कि मगरबी मीडिया ने उसकी जो है ना हर जगह उसकी नशरियात शुरू करनी। तो ये तासुर उस वक्त भी मिल रहा था कि किसी भी वक्त जब ये मुनासिब अपनी हिकमत अमली बनाएंगे तो ये, यानी कि अंदरूनी जो एक तरह से आप कह रहे हैं अवामी उभार है, उसका नाम लेते हुए या उसका फ़ायदा उठाते हुए, उसमें से कई अनासर को अपने साथ जोड़ते हुए, अगेन ये कोई नई बात नहीं होगी, ये माजी में भी होता रहा है। तो अगर इन्होंने ईरान पर ऐसा हमला करना हो और ईरान में रेजीम चेंज करनी हो, तो इसमें कोई बिल्कुल डंडा भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें अंदर
जो ऐसी कुव्वतें हैं जो ईरान की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अमेरिका के हाथ में खेलना चाहते हैं, वो भी इस्तेमाल होंगे। लेकिन मजमूई तौर पे मैं ये नहीं समझता कि जो अवामी मुजाहरे होते हैं वो किसी के कहने पे होते हैं। हाँ, उनमें से कई अनासर को आप इस्तेमाल करें साम्राज्य, तो बिल्कुल ये हो सकता है, माजी में भी हुआ है, शायद आइंदा भी होगा। तो लेकिन डॉक्टर साहब, हमने देखा कि जो अक्टूबर में वज़ीर आज़म साहब ने आर्मी चीफ के हमरा, तो उन्होंने अमेरिका का दौरा किया, उन्होंने वाइट हाउस में ट्रंप साहब से मुलाकात की, कुछ अर्थ जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको पेश किए गए कुछ सिंपल। उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की कि बलूचिस्तान के साहिली शहर पसनी में जो है अमेरिका एक बंदरगाह तामीर करना चाहती है, इसकी तैयारियां तेज़ कर दी गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका इंटरेस्ट है कि जो बलूचिस्तान के साहिली पट्टी में कोई ग्वादर जैसा पोर्ट बनाए और अपनी तिजारती सरगर्मियाँ और अस्करी सरगर्मियाँ ज़्यादा तेज़ करे? इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल मैंने पहले भी जिक्र किया कि बलूचिस्तान में, या इवन अगर आप पख्तूनख्वा में देखेंगे, पाकिस्तान के अंदर क्रिटिकल अर्थ, रेयर अर्थ मिनरल्स का मतलब जिस हद तक हमें मालूम है, बहुत सारी बातें साबित भी नहीं होती जब तक कि बाकायदा एक्सप्लोरेशन ना हो, लेकिन जिस हद तक मालूम है यहाँ पे बहुत मादिनियात हैं, यहाँ पे बहुत, और ये तो हमें पता है बलूचिस्तान में, आप तो वाकिफ हैं, रेकोडिक सैंडक, ये तो सिलसिला पुराना है, और वो सिर्फ अमेरिका नहीं है, वो बैरक गोल्ड भी है, वो चीनी सरमाया भी है। तो एक्चुअली वही बात तो वही है कि ये आप समझ लें मैदान जंग हो गई ना, जिसमें मुख्तलिफ मफादात, अमेरिका सैर फहरिस्त है, और ये सिर्फ तजारत का क्वेश्चन भी नहीं है या एक बंदरगाह का क्वेश्चन भी नहीं है। जब स्ट्रेटेजिक खींचातानी होती है तो इसमें यह भी होता है कि बेशक मुझे वो चीज़ न मिले, उस तक मेरी दस्तरस ना हो, लेकिन मेरे जो मुकाबले में है उसको मैं यानी कि रोकूं या उसके लिए मुश्किल बनाऊं। तो अब ये एक सिलसिला, बल्कि एक ज़माना है, अब तो 60-70 साल पुराने सीलिग हैरिसन की किताब भी थी, अगर आपको याद होगा, इन अफगानिस्तान शैडो। तो ये सिलसिला ऐसा तो नहीं है कि अगेन कि ये आज से शुरू हो रहा है। हाँ, आज एक इसमें एक नई शिद्दत आ रही है, और उसमें यकीनन बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा यानी कि पाकिस्तान के वो खित्ते जो अफगानिस्तान से, ईरान से बॉर्डर करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसकी लपेट में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं जो सिस्तान बलूचिस्तान या ईरानी बलूचिस्तान, इसको मगरबी बलूचिस्तान भी कहा जाता है, आपने स्लेग हैरिसन की किताब का भी जिक्र किया, तो वहाँ एक हम देखते हैं कि कुछ सेक्टेरियन फैक्टर हैं वहाँ, जो बलोच आबाद हैं उनको ईरानी हुकूमत वक्तन फ़वक्तन फांसी देती है, लटकाती है मुख्तलिफ इशूज़ पे। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका की नज़रें उस बलूचिस्तान पर कितनी हैं? वो अगर ईरान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहे, अपना असर रसूख बढ़ाना चाहे, तो वहाँ जो ईरानी बलूचिस्तान है वहाँ वो किस हद तक अपना असर रसूख बढ़ाएगा या एक ऐसा गेम खेलेगा जिससे अमेरिकी जो ईरानी हुकूमत हो उसको ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़े? नहीं, बिल्कुल। वो अभी पहले आपने वो इस वक्त जो चल रहे हैं मुजाहरे ईरान के बड़े शहरों में, या माजी में हमने देखा एक ग्रीन मूवमेंट भी हुई थी आज से 10 साल पहले, वो तो एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन जैसे आपने सिस्तान की बात की, तो देखिए अमेरिका एक, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, साम्राज्य जो है ना, साम्राज्य की हिकमत अमली, और वो सिर्फ साम्राज्य अमरीकी साम्राज्य नहीं है। थोड़े से आपके अगर सुनने वालों को अंदाजा हो तो एक जमाने में यहाँ पे ब्रितानवी साम्राज्य था, और उसने एक बड़ा बदनामे जमाना कर्नल सैंडमन था। तो यही तरीके होते थे, किसी कबीले के सरदार को या किसी कबीले के नवाब को जो है ना साथ लेकर चलना, किसी को फिर मारना। ये जो है ना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कैरेट एंड स्टिक, जिसमें आप मुख्तलिफ तरह की हिकमत अमली अपनाते हैं, और मकसद यही होता है कि आप अफरा तफरी पैदा करें, आप मारा मारी फैलाएं, आप जो आपके मुखालिफ हुकूमतें हैं उनके लिए या तो घेरा तंग कर दें, या बाकायदा, अब तो वेनेजुएला में तो हमने देख लिया ना कि वो तो एलानिया जाकर किसी को अगवा भी कर सकते हैं। तो ये सिस्तान का मामला उसमें इस्तेमाल आए, उसमें वो ईरान के शहरों में जो मुजाहरे चल रहे हैं वो आए, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है। असल में हमारे जैसे लोगों के लिए जो सवाल होता है, जो एक तरह से बारीक बीनी से चीज़ों को देखने का होता है, कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे नज़दीक अगर सिस्तान का मसला है या ईरान के अवाम का, ख़ास तौर पे औरतों का मसला है, तो ये अमेरिका की ईमा पर नई चीज़ें शुरू होती, ये पहले से उनके अपने एक वजूद होता है। हाँ, कैसे और कब ऐसा होता है कि साम्राज्य
अपने मफादात के लिए ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, ये तो बिल्कुल हो भी सकता है और इसका मतलब एहसास होना भी चाहिए। लेकिन ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के, हमें जिसको कहते हैं ना, रिड्यूस भी नहीं कर देना चाहिए कि सब कुछ जो हमें अंदरूनी या दाखिली कोई ऐसे मसले होते हैं, क्योंकि सिस्तान का मसला पुराना है और सिस्तान का मसला हमारे यहाँ बलोचिस्तान के मसले से मुख्तलिफ भी है। जैसे आप जिक्र किया कि उसमें शिया सुन्नी एक तजाद भी उसमें आता है। तो बहरहाल ये तमाम पहलू हैं, लेकिन ये बात जहाँ से आपने शुरू की कि साम्राज्य और ट्रंप के इस दौरे हुकूमत में ये मामलात बिगड़ रहे हैं और मजीद बिगड़ने का अंदेशा जरूर। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है, चूँकि आपने साम्राज्य का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि अगर अमेरिका का ये इंटरेस्ट जो पसनी में एक पोर्ट तामीर करे, तो इससे पहले चाइना जो है सरमायाकारी कर रहा है, ग्वादर पोर्ट उसके जो है मातियत है, बड़े पैमाने पर उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ये दो आलमी ताकतें, न सिर्फ दो आलमी ताकतें बल्कि दो मुखालिफ कुव्वतें भी हैं। तो जब ये दोनों चंद मील के फासले पर पसनी पोर्ट पे अमेरिका और फिर ग्वादर पोर्ट पे चाइना होगा, तो जब दोनों आलमी ताकतें, मुखालिफ कुव्वतें यहाँ पर मौजूद होंगे, तो खित्ते पे, पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे? तो मैंने आपसे जिक्र किया, पहले से ही मुरतब हो रहे हैं बलोच खित्ते में, पश्तून खित्ते में, और ये असरात जिसको हम, और इसमें सिर्फ साम्राज्य का क्वेश्चन नहीं है या दूसरी ताकतों का क्वेश्चन नहीं, ये हमारी अपनी रियासत की और अशराफिया की, इस्टेब्लिशमेंट की रुझानात का भी क्वेश्चन है ना। कि अगर आपने चीन के साथ मुआहदा करके उसको ग्वादर दिया और फिर आप खुद, अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त हो कि आप खुद वो उसी यानी कि साहिली पट्टी पे यानी कि बिल्कुल ही करीब तरीन पसनी को भी आप किसी दूसरे खिलाड़ी को दे रहे हैं, तो एक लिहाज से आप उस लड़ाई को खुद एक दावत दे रहे हैं। तो मकसद कहने का ये कि हमारे ये हुक्मरानों का भी सवाल है कि हम हर दौर में, चाहे वो 50s का दौर हो जब हमने बदाब एयरपोर्ट अपना एयरबेस दिया था पेशावर के करीब, या आप आगे, मतलब इस लंबी फहरिस्त है। तो ये सिलसिला, जैसे मैंने बार बार कहा, ये पुराना है और उसमें हमारे अशराफिया का भी एक क्वेश्चन है कि बजाय इसके कि हम कोई दूर रस यानी कि मनसूबा बंदी करें, कोई अपने इक्तसादियात को मजबूत करें, हम भी यही देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई बड़ी ताकत, किसी को तेल का है, किसी को फौज का है, किसी को मादिनियात का है, तो उसका हम नीलामी करके गुजारा चलाते हैं। लेकिन उसमें फिर यही होता है कि उन ताकतों के दरमियान और आपके मुल्क के अंदर भी देरीना जो यानी कि एक तरह से ऑर्गेनिक जो ज़मीनी जो तजादात हैं वो शिद्दत इख्तियार करते हैं, और यही हमें अब अंदेशा है कि बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मदार चरका प्रोफेसर डॉक्टर आसिम सज्जाद साहब प्रोफेसर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद उधर जो हस्ते प्रोफेसर अगर पुत्रान कनगा, तो अयू बशक हमेशा के दो कुवत के हस्ता वदी के यहाँ तो दावत दिए इदा सरमायाकारी हवाला मौजूद बन, तो ज़ाहिर चीज़ी वक्ती मुफादात के हस्ते आसिल बम, भले अमा कुवत के हस्ते कित्ता वास्ता पाकिस्तान वास्ता या खासतौर पर बलूचिस्तान वास्ता बाज़ मसाइल पैदा खुद कना। तो बुनियादी तौरा अमरीका के हस्ते ये कित्ता वती असर रसू का किशकनक लूची, जो कि ट्रंप के हस्ते, डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी प्रेसिडेंट हैं। तो बाज़ें गप्पा जहाँ ये सरा अमा गुशिया इस तरह अमा वड़ा अमल का, चूँकि मैं दिस्तगा के वेनेजुएला सूरत हाल दिमाग का चर्चिया पदाइया वेनेजुएला प्रेसिडेंट के हस्ते माजूल को तगा, बल्कि बाज़ें तज्जिया और तबसरा नगार या वेस्टर्न मीडिया हमें कुछ कहें कि अगवा कनक बुता और अमरीका न्यूयॉर्क का मुंतकिल कनक बुता चीज़ रोचा पिसर एक अमरीकी अदालत या पेश कनक हम बुतगा, चूँकि दोमिनी मगा ईरान के हस्ते चीज़ रोचा पिसर इस तरह मगेंदे के एक साइबर अटैक कनक बुतगा कुछ में बोगा क्या मजीद साइबर अटैक का और ईरान हर चीज़ा जाम खुद का दोमिनी मगा ईरान मुजाहरा के हस्ते बाज़ शिद्दत इख्तियार कनगा, चूँकि ईरान वेनेजुएला वड़ा नहीं, ईरान एक अच्छे मुल्क के आइया मुजाहिमत करने के का मज़न एक ताकतें मौजूद हैं, भले अमरीका गोरा जदीद टेक्नोलॉजी हम मौजूद हैं, ईरान तनसीबात सरा साइबर अटैक कुत कहाँ यार चीज़ा जाम करने के वक़्त दारी, और दोमिनी मुगा बाज़ी माहरीन हमें कुछ के ईरान अगा मुजाहिमत कहाँ या ईरान सरा कब्ज़ा कनक के हस्ते या ये प्रेसिडेंट या ये क़यादत ये वड़ा
बंदी कनक या गिरफ्तार कनक अमेरिका मुंतकिल कनक मुमकिन नहीं, भले अमेरिका के हस्तियाँ बाज़ें चीज़ें को चूँकि वेनेजुएला फ़ौजी क़यादत के हस्तियाँ आइए अमराइया कार आइया वेनेजुएला सर अंजाम दाता तो बुध का ईरानी फ़ौजी क़यादत और दोमनी का पासदारान के हस्तियाँ आइए अमराइया अमरीका ईराना माबिका वो दोमनी का मयम गंदगाएँ के ईरान आवेद चूँकि ईरानी बलूचिस्तान तो ऊदा एक तहरीकी मौजूद हैं चीज़ें ये मजहबी फैक्टर के हस्ता चूँकि शिया सुन्नी मसला तो बाज़ें अच्छे मामला देमात मदिस्त के अमा तहरीक के हस्ता आहाना ख़त्म करने के वास्ता उदे मुल्ला साहिबानी हुकूमत के हस्ते आहाना बाज़ें मरदोम बाज़ें बलूच के हस्ता पांसीदा तगा वक्तन फ़वक्तन आइए रद्द अमलम देमात का तो हमें बड़ा अमेरिका के हस्ते उती असर रसू का ईरानी बलूचिस्तान सिस्तान बलूचिस्तान हम गेश को कहाँ और दोमिनी का ग्वादर पोर्ट के हस्ते चाइना उधर सरमायाकारी करने गए भले अमेरिका दौरा पद खासतौर पर वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ साहब मौजूदा फील्ड मार्शल साहब के हस्ते दौरा को तो चीज़ें रेयर अर्थ मिनरल्स के हस्ते आनी सिंपल हम पेश दाश्तगा पदर चर्चिया पद फाइनेंशियल टाइम्स एक रिपोर्ट शाया को तगा दावा को तक बलूचिस्तान साहिली शहर पस्तिनिया एक बंदरगाह के हस्ते अमरीका हवाला कनका तीजिया गो कार बर जाए चर्चिया पद उधर फौजी क़यादत या अस्करी क़यादत के हस्ते आइया ये रद्द को तगा के उदा पस्तिनिया बंदरगाह रसाई तजवीज़ सिर्फ तजारती मकसद इब्तदाई रिसर्च इससे भले चर्चिया पद बाज़ें तजिया नगार तबसरा नगार रिपोर्ट हमें गुशगा के अमेरिका इंटरेस्ट के हस्ते अदम मौजूद हैं उधर न सिर्फ पोर्ट जोड़ का बल्कि हमा मिनरल्स के हस्ता ऊधम आइए रसाई चूँकि मगंदी का रिकॉर्ड एक बेरक गोल्ड कार करने बल दोमिनी मगा अमेरिकी एक बैंक या उधर अरबा डॉलर सरमायाकारी ऐलान को था तो अगा हमें आलातानी तो का अमेरिका के हस्ते पस्तिनिया एक पोर्ट जोड़ का तो ये बाज़ मनफी असरात एक तय तो का बुत करना चूँकि ट्रंप पे नज़र के हस्ते में एक तय सरा हाँ आओ के वदा एक मजनी तब्दीली कहते हैं अगा ग्वादर पोर्टा जी चंद मील फासला पसनी पोर्ट जोड़ भी तो ये दुई कुवत के हस्ते मौजूद माँ तो ज़ाहिर न सिर्फ दो आलमी ताकत बल्कि दो मुखालिफ कुवत तो आहनी एक न एक रद्द अमली एक तय सरा अल्लामा कहते हैं गोमिदा का मराक्षा तो पास अलासबूत तब अल्ता बलोच रदाबदी अल्लाह बाउटे बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दरशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।